अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार, ग़ुज़ाइयत से भरपूर, इतनी हेल्दी कि कमज़ोर दिमाग या जिनके जिस्म में कमज़ोरी हो, हड्डियों का दर्द हो, आँखों के आगे अंधेरा या चक्कर आते हों, तो ये खाने से एकदम तंदुरुस्त तवाना होकर दौड़ने लगेगा। पढ़ने वाले बच्चों, बड़े बूढ़ों और न्यू माम जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनके लिए बेहतरीन ताकत से भरपूर है। वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी डालकर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और आंच स्लो रखनी है और कुछ नट्स डालकर ड्राई रोस्ट कर। मैंने ये 10 से 12 बादाम लेकर इनके छिलके उतार लिए हैं। 10 काजू लिए हैं। बादाम और काजू के 2-2 पीस कर लिए हैं और ये नारियल 1/4 कप स्लाइस हैं। घी में 1 मिनट डालकर स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इन्हें जलाना नहीं है। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और नट्स एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि पैन की हीट से कलर ख़राब ना हो। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब एक दूसरे पैन में 1.5 गिलास या फिर 500 ml पानी डालकर गर्म करेंगे। अब इसमें 1 कप गुड़ जो कि 200 ग्राम है डाल देंगे। गुड़ के पहले मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। गुड़ के मेल्ट होने तक इसे पकने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से स्लो कर दिया है। ये रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि कम टाइम में जल्दी बना सकें। गुड़ के मेल्ट होने तक दूसरी तरफ प्रेशर कुकर में 1/4 कप देसी घी डालकर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और 1 कप गंदम का बारीक दलिया जो 225 ग्राम है डाल देंगे और खुशबू आने तक रोस्ट करेंगे। दलिया पहले मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें छोटे छोटे तिनके होते हैं। जिस कप से गुड़ लिया है उसी कप से दलिया नाप कर लिया है। मैंने गुड़ दलिए से थोड़ा कम लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो ये देखें, दलिए का कलर लाइट होना शुरू हो गया है। क्योंकि ये फूलता है तो पहले इसका कलर लाइट होता है और फिर ये गोल्डन होना शुरू होता है। खुशबू आने तक और गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। साथ साथ साइडों से इसे रिमूव करते जाएंगे ताकि कुकर की हीट से ये जले नहीं। इस चम्मच से ये साइडों से नहीं उतर रहा तो दूसरा चम्मच लेंगे और इस तरह से साइड से ये सारा रिमूव करते जाएंगे और चम्मच से हिलाते हुए इसे लाइट गोल्डन कर लेंगे। थोड़ी ही देर में खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये देखें, इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। अब जिस कप से दलिया लिया था उसी कप से 1 कप पानी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी मज़ीद डाल देंगे। इस तरह से मैंने इसमें 1.25 कप पानी डाला है। आप 1.5 कप तक पानी डाल सकते हैं। अब प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और विसल लगने के बाद 2 मिनट रखेंगे। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना ताकि जले नहीं। दूसरी तरफ गुड़ का शीरा चेक करते हैं। गुड़ मेल्ट हो चुका है। 2 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे। तो 2 मिनट के बाद गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। 2 मिनट विसल लगने के बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब लिड रिलीज़ करेंगे। तो ये देखें, दलिया बहुत अच्छा खिला खिला बना है और गल भी चुका है। पानी भी सारा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें जब गुड़ की चाशनी डालेंगे तो ये कच्चा नहीं रहेगा। मीठा डालने के बाद दलिया गलता नहीं है, इसलिए मीठा डालने से पहले ही इसे गलाना ज़रूरी है। अब गुड़ की चाशनी छन्नी से छानकर इसमें डाल देंगे ताकि अगर इसमें कोई मट्टी या गन्ने के ज़रात हों तो निकल जाएं। चाशनी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें एक और स्पेशल चीज़ डालेंगे जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 टेबलस्पून खसखस डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खसखस को भी पहले मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साथ ही इसमें रोस्ट किए हुए नट्स भी डाल देंगे। नट्स जल्दी डालने से इनमें भी गुड़ की मिठास आ जाएगी। अब गुड़ की ये चाशनी अब्ज़ॉर्ब होने देंगे। 2 मिनट में ही सारी चाशनी अब्ज़ॉर्ब होकर ये गाढ़ा हो जाएगा। आप गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए चीनी की जगह गुड़ डालना ज़्यादा बेहतर है। इसे खुशबूदार करने के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। साथ ही 1/4 कप मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा।
तो ये देखें, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। आप चाहें तो इसे इस तरह से पतला भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे गाढ़ा हलवे की तरह बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा मज़ीद पकाकर गाढ़ा करेंगे। इसे मज़ीद पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, सारी चाशनी अब्ज़ॉर्ब हो चुकी है और ये पककर बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार खिला खिला बना है। मज़ेदार होने के साथ ये बेहतरीन ग़िज़ाइयत वाला भी है। क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन्स है, इसलिए किसी भी कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं, ये देखने में ही कितना मज़ेदार ताकतवर लग रहा है, इसलिए ज़रूर ट्राई करें। खुद भी खाएं, अपने बड़ों और बच्चों को भी दें। सब कमज़ोरी दिनों में ख़त्म होगी। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। 3-4 पिस्ता काट कर इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये ने बहुत मज़ेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर, किसी भी कमज़ोरी को दिनों में ख़त्म करने वाली ताकतवर रेसिपी तैयार है। आप एक दफ़ा ये हलवा बनाकर फ्रिज में रख दें और फिर 15 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। और आप जिस सिटी या कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।